हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। तो अभी तक हम लोगों ने टाइगर के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर ली है, एलिफेंट के बारे में कर ली है। अब हम बात करते हैं राइनोस के बारे में, जिसको राइनोसेरोस भी कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर ग्रेट वन हॉर्न राइनोस मिलते हैं एंड राइनोस अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनकी भी स्पीशीज़ क्लासिफिकेशन होती है, अलग अलग कंट्रीज़ में मिलते हैं। हमारे देश में जो प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ग्रेट वन हॉर्न राइनोस। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के राइनोज को देखते हैं हम लोग। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स राइनोज स्पीशीज़ कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। एक होता है वाइट राइनो, ये मिलेगा आपको अफ्रीका के अंदर, जिसका साइंटिफिक नेम है सेराटोथीरियम साइमम। एक होता है ब्लैक राइनो, ये भी अगेन आपको अफ्रीका के अंदर मिलेगा। साइंटिफिक नेम है डाइसरोस बाइकॉर्निस। फिर है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ये आपको इंडिया, नेपाल और भूटान में मिलेगा। साइंटिफिक नेम राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस। आपने ये वन हॉर्न की वजह से इसको ये नाम दिया जाता है यूनिकॉर्निस। वैसे तो सारे राइनोस के हॉर्न होते हैं, लेकिन बहुत सारे राइनोस में प्रॉपर हॉर्न नहीं होते हैं, या कहीं कहीं पर दो हॉर्न होते हैं। जैसे कि अगर आप इसको देख पा रहे हो वाइट राइनो को, देखो दो हॉर्न है। ब्लैक राइनो दो हॉर्न है, लेकिन वहीं पर अगर आप इसको देखो इसका एक हॉर्न है, तो इसको यूनिकॉर्निस, राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस के नाम से जाना जाता है, साइंटिफिक नेम है इसका। फिर एक होता है सुमात्रन राइनो, ये सुमात्रा में मिलता है आपको, इंडोनेशिया में। एंड इसका साइंटिफिक नेम है, एक सेकेंड यहाँ पर इसको मिटाऊँ मैं, डाइस रोनिकस सुमात्रेनिस। डाइसरोनिकस सुमात्रेनिस। जावन राइनो अगेन आपको इंडोनेशिया में मिलते हैं। साइंटिफिक नेम है राइनोसिरोस सोडेंकियस। अब साइंटिफिक नेम मैं इसलिए बता रहा हूँ, यूपीएससी आपको बस ये बोल सकता है कि इंडिया में इनमें से कौन से प्रकार का राइनो मिलता है, और ये वाइट राइनो ब्लैक राइनो ना देके पता चला पाँचों के पाँचों आपको साइंटिफिक नेम वो देते हैं। ठीक है, अब इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर अगर हम जाने वाइट राइनो की, ये गिर रही है। सुमात्रन राइनो की भी गिर रही है, 80 से कम रह गए, ये 18,000 से कम रह गए। जो ब्लैक राइनो है अफ्रीका के अंदर वो बढ़ रहे हैं, और इंक्रीजिंग का सिंबल ये वाला होगा। ठीक है, और 3600 से ज़्यादा पॉपुलेशन है ग्रेट वन हॉर्न राइनोस की, इनकी भी पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ रही है। जावन राइनो जितने थे उसके आसपास ही स्टेबल है 74। IUCN स्टेटस अगर हम जाने, वाइट राइनो का होता है नियर थ्रेटेंड, ब्लैक राइनो का क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस का वल्नरेबल, सुमात्रन राइनो का क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जावन राइनो का क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो यानी कि ब्लैक हॉर्न, सुमात्रन और जावन राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है। इंडिया के अंदर जो पाया जाता है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस वो वल्नरेबल है IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार। अब राइनोस की स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं पूरी दुनिया में। वाइट राइनो और ब्लैक राइनो जो हैं ये आपको अफ्रीका के अंदर मिलेंगे। जो ब्लैक राइनो होता है इट इज़ स्मॉलर ऑफ द टू अफ्रीकन स्पीशीज़, यानी कि वाइट राइनो और ब्लैक राइनो के कंपैरिजन में ब्लैक राइनो जो है आपको स्मॉल साइज़ का देखने को मिलता है। जावन राइनो और सुमात्रन राइनो की अगर बात करें, जो कि आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं, सिर्फ गिने चुने ही रह गए हैं जावन राइनो। ओनली ए स्मॉल नंबर सर्वाइव इन जावा एंड वियतनाम। जावा के अलावा आपको बता रहा है वियतनाम में भी आपको मिलते हैं, जो कि अगेन एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 74 ही रह गए हैं। सुमात्रन राइनो, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, 80 से भी कम रह गई है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्पीशी ऑफ राइनो। तो देखो आपको कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, सुमात्रन राइनो, जावन राइनो, इनमें से सबसे जो स्मॉल स्पीशी है, सबसे छोटे साइज़ के जो होते हैं वो होते हैं सुमात्रन राइनो। 30 to 18 सुमात्रन राइनोज जो हैं दे आर रिमेनिंग इन द वर्ल्ड ओनली, एंड मोस्ट ऑफ द इंडोनेशियन कहाँ पर रहते हैं, मोस्टली ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। फिर ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इट इज़ द ओनली ग्रेट वन हॉर्न राइनो, द ओनली ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, और
इसके अलावा आपको ये एक ट्रांस बाउंड्री पे मिल जाएंगे आपको नेपाल और भूटान में भी, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आप पूछोगे एक स्पेसिफिक कंट्री बताओ तो आपको ग्रेट 1 हॉर्न राइनो जो है वो इंडिया में मिलेगा। तो दोनों के दोनों जो अफ्रीकन और सुमात्रन राइनोज हैं उनके 2 हॉर्न होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सुमात्रन राइनो के भी 2 हॉर्न होते हैं। अब आपको कि सर 2 हॉर्न तो नहीं दिख रहे, इसको ध्यान से देखो ज़रा। ठीक है, और फिर राइटर आपको कह रहा है अफ्रीकन राइनोज के भी 2 हॉर्न होते हैं। अब अफ्रीकन राइनो मतलब दोनों तरह के अफ्रीकन राइनोज, वाइट राइनो और ब्लैक राइनो। फर्स्ट हॉर्न, सेकेंड हॉर्न, फर्स्ट हॉर्न, सेकेंड हॉर्न। जबकि अगर आप ग्रेट 1 हॉर्न राइनोज की बात करो जो इंडिया में मिलता है नेपाल भूटान में, इसका सिर्फ एक ही सिंगल हॉर्न है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो जावन राइनो, इसका भी एक ही हॉर्न है और ये काफ़ी ज़्यादा पैना हॉर्न होता है, इसका काफ़ी शार्प होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े तो वाइल द अदर 2 इंडियन एंड जावा हैव सिंगल हॉर्न, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, जावा वाले के पास भी एक हॉर्न है, इंडिया वाले के पास भी एक ही हॉर्न है। ओके, ग्रेट 1 हॉर्न राइनोज कहते हैं इंडिया में जो मिलता है। ओनली अबाउट 24,500 जो राइनोज हैं वो वाइल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं। वाइल्ड मतलब अगर आप कैप्टिविटी को हटा दो, कैद नहीं कर रखा है, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको मिलेंगे वो 24,500 के आसपास मिलेंगे। इनमें से मोर देन 2/3 आर वाइट राइनो, 2/3 वाइट राइनोज है, क्योंकि वाइट राइनोज की आप पॉपुलेशन देखो वो भले ही कम हो रही है लेकिन 18,000 है। अगर आप इसको लगाना चाहते हो ऑर्डर में तो आप कैसे लगाओगे? पहले सबसे ज़्यादा मिलते हैं वाइट राइनो, फिर ब्लैक राइनो, इसका मतलब अफ्रीकन राइनो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वाइट और ब्लैक को कंबाइन करके, फिर मिलते हैं आपको ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो, उसके बाद आपको मिलते हैं सुमात्रन राइनो और सबसे कम है जावर राइनो। लेकिन सुमात्रन राइनो की जिस प्रकार से पॉपुलेशन कम हो रही है तो ये कल को जावन राइनो की पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, सुमात्रन राइनो की उससे भी कम हो सकती है, 74 से भी कम। तो राइनोज को क्यों मारा जाता है? उनके हॉर्न के लिए। इनकी हॉर्न के अंदर ना केराटिन होता है विच इज सिमिलर टू ह्यूमन हेयर एंड नेल्स। केराटिन शैम्पू आते हैं ना जैसे बड़े सारे बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, आप में से अगर कोई भी डिस्कशन सुन रहा है तो कोई जिसके बाल झड़ते होंगे आपने कभी लगाया होगा या सुना होगा एटलीस्ट, है ना, या एड में देखा होगा। एंड दे आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन पार्ट्स ऑफ एशिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लो ज़रा और उसका आंसर बताने की कोशिश करो। एशियाटिक लायंस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये यूपीएससी ने पूछा था, आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। भाई कहाँ मिलता है डबल हम्प्ड कैमल और सिर्फ इंडिया में? हमने श्रेया जो डिस्कस करा था जिसकी 2 मिल्टन लगी हुई हैं वो इंडिया का तो नहीं था, है ना? बैक्टीरियन कैमल था तो वो इंडिया का तो नहीं होता है ना? देखो श्रेया को नाम भी याद है, डबल मिल्टन किसके लगी हुई थी। सुगंधा आप एक बात जानते हो ना कि कैमल्स के मिल्टन लगी होती है पीछे, है ना? उसके बाद 1 हॉर्न राइनोज इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। यूपीएससी ने कंफ्यूज क्या करा था यहाँ पर, ये देखकर ओनली, ओनली और ओनली। अब दिक्कत वाली बात ये कि सिर्फ अगर इस पर बैट भी खेलना हो, चाहे हम कहें नहीं यार ये ऐसे कैसे हो सकते हैं सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगे, तो ये हमें फंसा के आ रहा है कि नन ऑफ दी अब तो कोई वो ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि इनमें से कुछ चीज़ें तो सही है। अगर आप एलिमिनेट वैसे करो डबल हम्प्ड कैमल, इट इज़ फाउंड नेचुरली इन इंडिया ओनली, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, एशियाटिक लायन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडिया में कहाँ पर है ये? गिर नेशनल पार्क कहाँ पर? गुजरात में, है ना? तो क्या सिर्फ यहीं देखने को मिलते हैं? और 1 हॉर्न राइनोज भी सिर्फ इंडिया में ही है नेचुरली? नेचुरली
तो दो आपको कीवर्ड पे जानने हैं यहाँ पर, नेचुरली ओनली, नेचुरली ओनली, नेचुरली ओनली, दो कीवर्ड का खेल था। और ऑब्वियस ही बात है फिर जानवरों के नाम। इसके लिए आपको चाहिए मतलब इंटेंस रिवीजन। आंसर क्या इसका? वन ओनली। एशियाटिक लायंस ही सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, वन हॉर्न राइनोस और भी जगह पर मिल सकते हैं, और डबल हॉर्न कैमल तो इंडिया का है ही नहीं, पहली बात है, ठीक है। तो ये देखो श्रेया, वेरी गुड। बैक्ट्रियन कैमल देखो आपने पहले ही बोल दिया था यहाँ पर, अभी आपने मुझे आंसर बताया है ना, बैक्ट्रियन कैमल, कीप इट अप, वेरी गुड। तो एशियाटिक लायंस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क में। तो जिसमें यह वाला आपने आंसर करा था अभी, शाबाश। इंडिया में जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस हैं, इट इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल। इसके अलावा एक और जगह पर मिलने लगे हैं, कहाँ पर? भूटान, है ना। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में मिलेंगे, क्योंकि ये नेपाल भूटान से होते हुए मतलब माइग्रेट कर सकते हैं। इनके भी तो कॉरिडोर होते ही होंगे। हम लोग वाइल्ड की बात करते हैं ना, क्योंकि वाइल्ड में कहाँ मिलते हैं, कैप्टिविटी की बात करते हैं कि बांध के कर रखा है, बांधने की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। और बैक्ट्रियन कैमल, डबल हम्ड कैमल, इट इज़ एंडेमिक टू सेंट्रल एशियन कोल्ड डेजर्ट्स। सेंट्रल एशिया कंट्री में मिलता है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, वहाँ पर देखने को आपको ये मिलेगा, उधर नहीं, इंडिया में नहीं। बैक्ट्रियन कैमल, इसको भगवान ने डबल मेंटल लगा कर भेजा है ना। ऐसा कैमल देखा आपने? सुगंधा घूमता है ऐसा बंगाल में, राजस्थान में? पक्का? तो उसको क्या कहोगे, बीमारी हो गई इसके? वैसे गौरव भी अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, इसके बीचों बीच में बैठ जाओ, पीछे एक टिकाव मिल जाएगा, आगे पकड़ने को मिल जाएगा, ठीक है। बैक्ट्रियन कैमल, वेरी गुड श्रेया इसमें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएससी ने पूछा था। तो देखो, पढ़ने के बाद आपसे अगर क्वेश्चन इस लेवल के बन रहे हैं तो आप बस इतना मान के चलो कि आपको रिवीजन के अलावा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। मतलब जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हो बस आप रिवीजन करते चलो, उससे प्रीलिम्स निकालने के लिए काफ़ी होता है। और जितनी नई चीज़ें मिलती चले जाएँ, अपने A4 शीट्स पर या जहाँ पर भी जैसा भी आपका तरीका कंपाइल करने का जो आपको ठीक लगता है, आप उसको स्टिकी नोट्स के थ्रू लिखते चलो साइड में। तो हम, हाँ बताओ, इतनी जोर की सर बोलते हो धक हो जाती है। हाँ बताओ। फुल फॉर्म ऑफ IUCN, यार ये प्रीवियस चैप्टर आप देखना, मैं आपको दूंगा। IUCN का ग्रंथ करवा रखा है मैंने, लेकिन फिर भी आप चलो पूछ रहे हो, आपका दिल दुखी नहीं करता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये रेड लिस्ट निकालता है। ये जो हम सुगंधा बात करते हैं ना, नियर थ्रेटेंड, क्रिटिकली एंडेंजर, वल्नरेबल, ये स्टेटस अपनी रेड लिस्ट में IUCN ही देता है। और एक और होता है इसके लिए, इसके अलावा साइट्स होता है, वो ये देखता है कि एनिमल्स की तस्करी ना हो, उनका इलीगल ट्रेड ना हो, तो वो अपेंडिक्स जारी करता है, अपेंडिक्स 1, 2, 3, 4 ऐसा करके, ठीक है। और हमारा एक देसी होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वो भी ऐसे ही करता है, वो भी अपेंडिक्स देता है, स्केड्यूल देता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। भारत के अंदर मिलने वाले राइनोस को देख लेते हैं ज़रा। इंडियाज ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरोस हैबिटेट, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आपको मिलेंगे, सवाना में मिलेंगे और शबलैंड में मिलेंगे। इंडिया के अंदर जो राइनोस हैं, एक टाइम ऐसा भी था जब ये पूरे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिलते थे, लेकिन जैसा कि आपने देखा अभी इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। याद रखना, सिर्फ हम राइनोस जर्नली नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरोस की, ठीक है। लेकिन नाउ दे आर कन्फाइंड टू एलुवियल ग्रासलैंड्स ऑफ द तेराई रीजन ऑफ इंडिया, भूटान एंड नेपाल एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन, यानी कि इस बेल्ट से इस बेल्ट तक आपको ये देखने को मिलते हैं, ओके। मेजर पॉपुलेशन कहाँ पर है इनकी? काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानस नेशनल पार्क। कहाँ पर हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी जगहें तीनों? काजीरंगा नेशनल पार्क,
कहाँ पर है? असम के अंदर, है ना। उसके बाद मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ, रुको में, ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और ये आपको देखने को मिल रहे हैं राइनोस। इसको देखने से ऐसा लगता है ना इसमें इसके पार्ट्स जोड़ रखे हो जैसे अलग करके टॉय बना रखा है उसको। उसके बाद आपका है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन इन असम, ठीक है। कहाँ पर है ये आपका? ये देखो वाइल्ड लाइफ पार्क है ये असम के अंदर आपका, ओके। फिर है मानस नेशनल पार्क, देव का मानस नेशनल पार्क, ओके। एक मिनट रुकना ज़रा, ओके। उसके बाद ग्रेटर बनॉन राइनोस जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज, सेकेंड इन साइज ओनली टू एशियन एलिफेंट। मतलब देख रहे हो, आपको मैंने ये पढ़ाया था कि सबसे बड़ा मैमल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एशियन एलिफेंट होता है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है राइनो, लेकिन राइनो में कौन सा राइनो? ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। तो और सारे राइनोज में से अपने पांचों कजन्स में से ये चारों कजन्स जो इसके हैं उसमें से सबसे बड़ा जो साइज़ का होता है वो होता है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ओके। जो इंडियन राइनो जो है इसके अंदर जो ये सिंगल हॉर्न प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। थ्रेड क्या है इसको? इसकी पोचिंग होती है, किलिंग करी जाती है इसको किसी एक चीज़ के लिए, उसके हॉर्न के लिए, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर ऐसी मान्यता, ऐसे बिलीफ है कि इसके हॉर्न के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से इसकी पोचिंग होती है। हैबिटेट लॉस हो रहा है और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ऑब्वियस सी बात है। ये कैसे होता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड एरिया है वो यूज़ करा जाता है फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन या फिर अर्बनाइजेशन के लिए। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? IUCN की रेड लिस्ट में, कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम सिर्फ अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर मिलने वाले ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस की बात कर रहे हैं। टोटल आपको 5 राइनो मैंने दिखाया, उसके अंदर सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। IUCN का स्टेटस है इसका वल्नरेबल, रेड लिस्ट में आता है, उसके वल्नरेबल में साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में। अभी बताया ना सुगंधा मैंने आपको, ये तीनों चीज़ों में कंजर्वेशन स्टेटस होता है। ये इंटरनेशनल चीज़ है, ये इंटरनेशनल चीज़ है, ये हमारी इंडिया स्पेसिफिक चीज़ है क्योंकि एक्ट है हमारा। तो भारत की सरकार ने क्या प्रयास करे हैं? इसको नॉर्थ ईस्ट में असम में जहाँ पर ये मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क, या कहीं और भी अगर मिल रहा है और नेपाल में मिल रहा है, भूटान में मिल रहा है, उसका ट्रांसमाइग्रेशन अगर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो भारत की सरकार ने कुल मिलाकर इसके कंजर्वेशन एफर्ट के लिए क्या करा है? 2005 में जो असम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने एक इंडिया राइनो विजन 2020 अडॉप्ट करा था इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया, WWF इंडिया एंड इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। उसके बाद 2019 में एक डिक्लेरेशन जो थी वो आई थी, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019। इसको अनाउंस करा गया था फॉर द कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज बाय 5 राइनो रेंज कंट्रीज। तो राइनो रेंज कंट्रीज कितनी आपको देखने को मिलती है? 5, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा था ताकि सारे राइनोज की DNA प्रोफाइलिंग करी जा सके। उसके बाद नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, इसको भी सेम ईयर 2019 में लॉन्च करा गया था इंडियन राइनोज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। अब जो ये डिक्लेरेशन आई थी इसके बाद 2019 में, इसके बाद जो 2020 में असम की सरकार ने, उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये जो इंडिया राइनो विजन जो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करा अलॉन्ग विद WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया एंड इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। इसको हम देखते हैं, इंडिया राइनो विजन 2020, कंसंट्रेटिंग
सो मैनी राइनोज इन अ सिंगल प्रोटेक्टेड एरिया लाइक काजीरंगा। यहाँ पर दिक्कत ये हो सकती है, आपको भी पता है कि जैसे हम लोग टाइगर्स के कंटेक्स्ट में भी बात करते हैं कि एक जगह पर सारे टाइगर्स नहीं रखे जाने चाहिए, है ना। तो सारे राइनोज को अगर काजीरंगा नेशनल पार्क में जो ये पहले मिलते थे अगर यहीं पर रखा जाएगा, ज़्यादातर यहीं मिलते थे, तो एक खतरा ये आ सकता है कि कल को अगर यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी किसी भी प्रकार की आ गई, लाइक कोई एपिडेमिक, कोई बीमारी फैल गई, कोई फ्लड या कोई एकदम से इनको मारने की कोई कोशिश करी जाती है, तो ये एक खतरे की निशानी बन सकती है कि जितने भी मिल रहे हैं ये राइनोज वो भी नहीं मिलेंगे। तो 2005 में जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के साथ मिलकर और असम की सरकार के साथ मिलकर उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सोची टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द स्पीशी। मतलब ये जो हम लोग जो प्लान पढ़ रहे हैं ना, विजन पढ़ रहे हैं, इंडिया राइनो विजन 2020, ये 2005 में ही आ गया था, इसलिए 2005 के हिसाब से इसको बोला जा रहा है कि 15 सालों के लिए लंबी स्ट्रेटजी सोची रखी थी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइनोज। देयर विजन वॉज टू बिल्ड अ 3000 वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोज बाय 2020, जो कि 7 प्रोटेक्टेड एरिया जो हैं असम के अंदर वहाँ पर देखने को मिले। इंडियन राइनो विजन 2020 प्रोग्राम की जो नींव थी, जो उसका बैकबोन था, वो था ट्रांसलोकेशन के एक जगह पर सारे राइनोज को कॉन्सेंट्रेट करके ना रखा जाए। लाइक ज़्यादातर वो उससे पहले कहाँ मिलते थे, सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में। जो पोटेंशियल राइनो हैबिटेट है वो कौन कौन से हैं, एक है मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सैकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखोवा बुरा, चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी जगह कहाँ पर है, असम में, ठीक है। तो असम में क्योंकि ये बोला गया था ना कि यहाँ पर हमें 7 प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर उनकी ट्रांसलोकेशन करनी है, तो मानस आप जानते ही हो, अभी मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर, इसके बारे में मैंने आपको बात करी थी। मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सैकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है, असम के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आपका लाखोवा बुरा चापोरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम के अंदर। असम में ही, और उसके बाद है आपका, ठीक है, विद अ वाइबल पॉपुलेशन ऑफ राइनोज थ्रू ट्रांसलोकेशन फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क एंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कुछ राइनोज को कहाँ ट्रांसलोकेट करा गया, मानस नेशनल पार्क के अंदर, दिब्रू सैकोवा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जो कि अब नेशनल पार्क है, और लाखोवा बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। मानस नेशनल पार्क जो है, इट वॉज सिलेक्टेड एज अ फर्स्ट साइट फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोज। इंडिया राइनो विजन 2020 जो है, इट एंडेड विद द रिलीज ऑफ 2 राइनोज इन असम मानस नेशनल पार्क एंड दे वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि ज़्यादातर फोकस किस पे करा गया था यहाँ पर, राइनोज की ट्रांसलोकेशन पर, कि एक जगह पर सारा का सारा अगर कोई थ्रेट आ जाए या कुछ भी कल को हो जाए तो इनको हार्म ना हो, किसी प्रकार का हर्ट ना हो राइनोज को, एंड इसके अलावा इनकी जो पॉपुलेशन है वो सुरक्षित रहे। अब हम बात करते हैं ये विजन कितना सक्सेसफुल रहा। 2020 तो क्योंकि चला गया, तो देखने वाली बात ये है कि ये विजन कितना सक्सेसफुल है। इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन राइनो विजन 2020, इट इज़ बिलीव टू हैव अचीव्ड इट्स टारगेट ऑफ अटेनिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 3000 राइनोस इन असम, ये हो गया है। अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ वायबल राइनो पॉपुलेशन, मानस नेशनल पार्क रिगेंड हर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का स्टेटस उसको दोबारा मिल गया। तो ये 3000 राइनोस का पॉपुलेशन से अटेन कर पाया क्या, जी हाँ, 3600 से ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है इन राइनोस की। उसके बाद बट जो ये प्लान था टू स्प्रेड द राइनोज अक्रॉस 4 प्रोटेक्टेड एरियाज बियॉन्ड काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क एंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको अच्छे से फुलफिल नहीं करा जा सका। जो ट्रांसलोकेशन थी इन सारे एरियाज़ में
मानस नेशनल पार्क से या फिर अलग अलग जगह से। ये एक चैलेंजिंग टास्क क्यों रहा? बिकॉज दीज साइट्स कंटिन्यू टू बी वल्नरेबल टू पोचिंग एक्टिविटीज़, इसलिए रिस्क नहीं लिया सरकार ने। पेट्रोलिंग स्टाफ यहाँ पर इनफ नहीं है। जो ट्रांसलोकेशन जो है इट वॉज कैरिड आउट विदाउट प्रायर और प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ द टारगेटेड एरिया। देयर वॉज नेग्लिजेंस ओवर सिक्योरिटी इन हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ द एनिमल्स। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी चैलेंजेस हैं। हैबिटेट यहाँ पर श्रिंक हो रहा है, एनक्रोचमेंट करी जाती है इन सारे कॉरिडोर्स के अराउंड द पार्क। मतलब कुछ ना कुछ लोग आते हैं और वो मारने की कोशिश करते हैं ऐसे राइनोस को। वाटर बॉडीज़ के अंदर खारापन काफ़ी ज़्यादा हो गया तो राइनोस सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। एंड देयर इज़ अ राइज इन इनवेसिव वीड्स ऑल्सो, तो वेजिटेशन वगैरह हो सकता है उनको खाने के लिए ना मिले। राइनोस किस प्रकार की स्पीशी होता है, क्या खाता है? मरे हुए जानवरों को खाता है या फिर पेड़ पौधे खाता है? हर्बीवोर है ना। तो देयर इज अनचेक्ड ग्रोथ इन द टूरिज्म एक्टिविटीज ऑल्सो, रोड कंस्ट्रक्शन अलॉन्ग द इंडिया भूटान बॉर्डर। ये सारे चैलेंजेस थे, इस वजह से इनको ज़्यादा और भी जगहों पर जो सोचा गया था लाइक ओरांग नेशनल पार्क वगैरह, यहाँ पर भी इनको ट्रांसलोकेट नहीं करा गया। तो आपको यहाँ से देखो 7 जगहें मिल गई हैं ऑलमोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, मतलब कुल मिला के प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है। तो ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पर है? अगेन असम के अंदर, ठीक है। तो रादर देन मानस, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है असम का, ये मतलब वे फॉरवर्ड एक सॉल्यूशन दे रखा है। इट मस्ट डाइवर्सिफाई इट्स सर्च एरियाज टू इंक्लूड द राइनो रेंज अराउंड पोबितोरा एंड आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंसिडर करा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र रिवर चैनल जो है फ्रॉम काजीरंगा टू ओरांग, इट शुड ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज राइनो जोन। तो ये अब ये आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो नॉर्थ ईस्ट के इलाके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। आपको मतलब मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको बेट खेलनी है तो आप बेस्ट बेट मतलब आइलैंड जो स्टेट्स हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड और ये अपना लक्षद्वीप, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और फिर सदर्न इंडिया। तो ये आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका असम के अंदर रखें। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डॉल्फिन्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।